राधे राधे गाइस, मैं हूं आपकी फ्रेंड मानसी। मैं काशिक रीडर हूं, टैरो रीडर हूं एंड रेकी हीलर हूं। एंड जय माता दी, सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। मैं आपके साथ एक नया एक्सपीरियंस शेयर करना जा रही हूं। ये है काशिक का एक्सपीरियंस। तो ये कुछ करनाल की बात है। तो एक मेरे पास क्लाइंट आए, उन्होंने अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराई एंड उन्होंने कहा मैम हम ना जो भी कमा रहे हैं ना, मतलब जो भी कुछ कर रहे हैं, मतलब पैसे से रिलेटेड, वो पैसा ना तो रुक ही रहा है और मतलब लॉस ही हो रहा है। मतलब लाइक अगर हम कुछ करना भी चाह रहे हैं वो लॉस में ही जा रहा है सब कुछ। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनकी परमिशन मांगी एंड देन रिकॉर्ड्स ओपन हुए। जब रिकॉर्ड्स ओपन हुए सबसे पहले हमें शिव जी के दर्शन हो गए, ठीक है। एंड उसके बाद क्योंकि वो शिव जी की पूजा करते थे, एंड उसके बाद क्या हुआ कि मुझे ना एनिमल्स दिख रहे, जैसे बुफेलो हो गए, काऊ हो गए, है ना, और ना उनकी डेथ दिख रही है। तो मैंने अपने क्लाइंट से पूछा कि आपके घर में कुछ ऐसा है कि आप इनको या आप इनको पालते हो या ऐसा कुछ। वो कहते हैं यस मैम ऐसा ही है एग्जैक्टली, कि ऐसा है कि 9 महीने तक बिल्कुल सही रहेगी हमारी बुफेलो या गाय भैंस, एंड जैसे उनका टाइम आएगा कि वो बच्चे को जन्म देने वाली है, एट द टाइम वो डेथ हो जाएगी। अब ये नहीं पता, और डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर भी कुछ नहीं बताते, कुछ भी सोल्यूशन नहीं, वो एकदम होता क्यों है। मैंने कहा ठीक है हम और देखते हैं अभी। जब मैंने मास्टर से पूछा तो मास्टर ने एक और क्लिप दिखा दी पहले कि इनके घर में एक उनकी वाइफ थी, मतलब उनकी बहू, जो वो आई थी उनकी बहू थी। तो ऐसा दिख रहा था कि उनकी 5 महीने की प्रेगनेंसी थी, लगभग सब कुछ सही चल रहा था और अचानक से ही मिसकैरेज हो गया। कुछ भी ऐसा नहीं था कि हाँ कुछ हुआ या फिर उन्होंने कुछ उठा लिया या कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं, एकदम हुआ। तो फिर मास्टर ने बताया, मैंने कहा पहले मैंने अपने क्लाइंट्स को बताया कि ऐसा हो रहा है क्या, ऐसा हुआ है आपके घर जो मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो कहते हैं हाँ ऐसा हुआ है, ये हमारे घर हुआ है, अभी की बात है। और डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बताया कि क्या हुआ, किस वजह से हुआ, किसी को नहीं पता। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैंने मास्टर से पूछा कि मास्टर प्लीज मुझे इसकी जड़ दिखाइए कि कहाँ से ये चीजें शुरू हो रही है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, मतलब लाइक। तब फिर जब मैंने मास्टर से कहा तो मास्टर ने क्लिप दिखाई। उस क्लिप में दिख रहा है कि एक लड़की है, ठीक है, एंड वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब दिख रही है, मतलब ठीक है। एंड 5 मैन दिख रहे हैं उसके साथ, मतलब भाई, उनके भाई ही है वो, मुझे जो दिखा वहाँ पे उनके भाई ही है। और वो उनको कहीं खेत में लेके जा रहे हैं। जैसे वो खेत में लेके जा रहे हैं, उन्होंने एक ट्री दिख रहा है, ट्री से उनको बांध दिया, ठीक है। एंड वो मेंटली डिस्टर्ब थी, ठीक है। और उन्होंने क्या करा, उसको फिर मार दिया, लाइक, ठीक है। जब उनको मार दिया, वो मतलब डेथ हो गई उसके बाद। तो मैंने कहा मास्टर ये क्यों किया, मास्टर से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि काफ़ी टाइम से ये मतलब तो सही करने की कोशिश करते, डॉक्टर से इलाज भी करवाया, शादी भी करवाई, बट वो नहीं सही हुई। तब मैंने अपने जो क्लाइंट है उनसे पूछा कि ऐसा हुआ था आपके उसमें एंसेस्टर्स ने आपके ऐसे किया था। तो उन्होंने एग्जैक्टली कहा कि हाँ हमारे घर में ऐसा हो चुका है, पर ये हमारे एंसेस्टर्स ने किया था, हमने नहीं किया है ऐसा। तब उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं था, और कि हमने शादी भी करवा दी, जैसे कि मास्टर ने बताया कि हमने शादी भी करवा दी थी उसकी, और बहुत चीज़ें करी कि वो जैसे सही हो जाए, मतलब वो चीज़ सही नहीं हो रही थी। लाइक होता है ना, कभी किसी के साथ चले जाना, और ऐसा मतलब ज़्यादा ही दुखी हो गए थे, बहुत बहुत ज़्यादा ओवर दुखी। तब उन्होंने ये ऐसा कर दिया। तो फिर उसके बाद वो जो लड़की थी वो डायरेक्ट मेरे सामने आ गई, देख। और मैंने उनसे पूछा कि ठीक है इनके इंसिस्टेंस ने ऐसा किया, इनकी कोई गलती नहीं, इनके पूर्वजों ने किया है, आप इनके साथ ऐसा मत कीजिए। तो उन्होंने सीधा डिनाई कर दिया कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी, मुझसे माफ़ी मांगी जाए। सबसे पहले उन्होंने डिमांड रखी कि मुझसे माफ़ी मांगी जाए। इतना समझाने के बाद जब मैंने समझा रही थी कि आप मुक्ति ले लीजिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझसे पहले ये मुझसे माफ़ी मांगे। तब मैंने अपने जो क्लाइंट्स थे उनसे कहा कि आप सब उनसे माफ़ी मांगिए प्लीज़, वो ऐसे ही बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ हम माफ़ी मांग लेंगे। तो उन्होंने कहा बेशक से मैंने कहा कि ठीक है अगर ये माफ़ी मांग लेते कि तुम चली जाओगी या मुक्त हो जाओगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं मुक्त नहीं होंगी, साफ डिनाई कर दिया। एंड मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, वो नहीं मानी। तो फिर मास्टर से मैंने कहा मास्टर इसका कोई उपाय तो बताएं, मतलब अगर ये डिनाई कर रही हैं तो, क्योंकि अगर नया स्पिरिट डिनाई कर दे तो आप उसको मुक्त नहीं करवा सकते, बिल्कुल भी नहीं करवा सकते आप उनको मुक्त, ठीक है। एंड ऐसा हो रहा था कि वो 5 भाई थे, तो उन सबके घर में ही ऐसा हो रहा था, एक के बाद एक चीज़ें खराब होनी, डेथ होनी, बीमारियां आ जानी, ठीक है, बच्चों का ना होना, आगे ग्रो, ठीक है, वंश आगे ना बढ़ना, ये सब चीज़ें हो रही थी उनके साथ, ठीक है।
एंड उसके बाद क्या हुआ, मास्टर ने सोल्यूशन बताया कि आप ऐसा करो, घर के बाहर क्या करना है, इनको सैटरडे के दिन 2 कील लेके आनी है और कुछ मंत्र बताए, उस मंत्र को गा के वो कील दबा देनी है, ठीक है। उससे ये हो जाएगा कि बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी, ये उनके घर में एंटर नहीं कर पाएगी, इतना हो सकता है। एंड इतने में ही मुझे स्पिरिट और देखने लग गई। तो मैंने बताया आप कौन है, तो उन्होंने कहा कि वो उनके पिताजी थे। तो मैंने कहा आपके पिताजी दिख रहे हैं, वैसे से दिख रहे हैं। मैंने बताया कि हुलिया ऐसा है लाइक, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये हमारे पिताजी है। तो वो इनके एंसेस्टर्स ही थे जो पूर्वज बन चुके थे जिन्होंने ये काम किया था। एंड जब उन्होंने बोला कि जो इनके एंसेस्टर्स थे कि हमसे गलती हो गई, बट हमारे बच्चों को तो छोड़ दो, जो हुआ हमसे हुआ है। तो भी वो जो स्पिरिट थी वो बिल्कुल डिनाई कर गई थी, ठीक है, बिल्कुल डिनाई कर गई, ठीक है। वो भी स्पिरिट समझाने आई, मतलब वो जो पूर्वज थे उनके अच्छी आत्मा, प्योर सोल, वो भी समझाने आई, वो उसने बिल्कुल डिनाई कर दिया, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हुआ कि मास्टर ने बताया जो इनकी जो घर की बहू हैं, जो आगे की जनरेशन मतलब नहीं हो रही है, उसके लिए एक सोल्यूशन है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है इन्हें। तो मैंने उनको ये बताया कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, जिससे आपका आपके जो आगे वंश है वो बढ़ने लग जाएगा और ये चीज़ें नहीं होंगी वापस से आपके साथ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ना मास्टर ने एक चीज़ और बताई कि जो इनके एनिमल्स हैं, मैंने कहा कि मास्टर हाँ इनके एनिमल्स भी तो है, वो भी ऐसे हो रहे हैं, उनके लिए क्या सोल्यूशन है। मास्टर ने बताया कि उनके गले में क्या करना है, कलावा होता है ना, वो कलावा बांध देना है, ठीक है, मंत्रों का उच्चारण करके हनुमान चालीसा पढ़ के, और उस कलावे को जैसे कलावा हाथ में है, हनुमान चालीसा पढ़ो एंड वो गले में डाल बांध दो एनिमल्स के। तो वो जो होगी ना वो चीज़ें उससे बचाव हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। इतना क्या, क्योंकि अगर कोई स्पिरिट डिनाई कर दे तो हम उसे बिल्कुल मुक्त नहीं करा सकते, यही सच्चाई। हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे कि हाँ हम उसे मना ले कि आप मुक्त हो जाइए, पर अगर वो ज़्यादा ही बहुत सालों की है और बहुत ज़्यादा मतलब कि गुस्से में, तो हम नहीं कर सकते, है ना। तो इतना मैंने उनको बताया कि अब तो उनके घर में चीज़ें सही हैं। एंड एक चीज़ और कि हमें ये फील होता है कि ना चीज़ें अपना आप ही खराब हो रही है, ऐसा नहीं होता। अगर आपके एंसेस्टर से आपको ना चीज़ें सही मिलती है तो कुछ चीज़ें खराब भी मिलती है। तो मेरे ख्याल से आप सबको ना चेक करा लेना चाहिए एक बार। तो ये स्टोरी थी। एंड मैं लास्ट में एक छोटी सी रेमेडी देना चाहूँगी आपको, जिसके भी घर में ना ब्लैक मैजिक हो जाता है, बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, छोटा सा उपाय है, वो करके देख लेना, सच कह रही हूँ बहुत असर होता है। फर्स्ट क्या करना है, कपूर की गोली लेनी है आपको, 7 बार अपने ऊपर से क्लॉकवाइज घुमानी है एंड फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमानी है, ठीक है। जो आपको लगता है कि आपके घर में है या किसी पर्सन के ऊपर है, पर्सन है तो पर्सन के ऊपर से घुमाइए ऐसे 7 बार क्लॉकवाइज एंड 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो उसे घर के बाहर जला दो। अगर घर पे है तो पूरे घर पे ऐसे मतलब बाहर खड़े होके ऐसे करना है, गेट पे उसको बाहर जला दो। अच्छा, उसके बाद क्या कहना है, ओम हनुमते नमः। इसका 108 बार नाम जप करना है, डेली कर सकते हो। जिनके घर आपको लगे कि बहुत ब्लैक मैजिक है एंड कुछ ना कुछ हो जाता है, तो ऐसा फील करना, जब आप कहोगे ओम हनुमते नमः, तो ये सोचना है जो ये मंत्र का उच्चारण है या तो जिस पर्सन पे है उसके अंदर जा रहा है, तो वो जो नेगेटिविटी होगी ना वो दूर भाग जाएगी। और दूसरा क्या करना है, अगर पूरे घर पे है तो आपको वही ओम हनुमते बोलना है और ऐसा फील होगा, ऐसे इमेजिनेशन करना है कि उस घर से जो एक बार आपने बोला तो वो नेगेटिविटी दूर जा रही है। और हाँ एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो भी सप्तशती दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, माता का कोई भी मंत्र करते हैं, उनके साथ शिव जी का मंत्र करना बहुत बहुत जरूरी है भाई। ओम नमः शिवाय का मंत्रों का जाप कर सकते हो, 11 माला 1 माला, क्योंकि जो माता का करते हो उससे आपके शरीर में अग्नि पैदा हो जाती है, आपको गुस्सा जल्दी आएगा, ठीक है, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, शक्तियां आ रही, शक्तियां कैसे संभालेगा एक इंसान, बहुत बड़ी शक्ति है माता की। तो इसी वजह से शिव जी का करना इसलिए जरूरी है कि आपको शांत कर देता है, ठीक है। तो ये मेरी छोटी सी रेमेडी थी, होप सो आपको बहुत बहुत काम आएगी। एंड जो ये मेरा एक्सपीरियंस बताया है, प्लीज़ अगर आपको ऐसा कभी फील होता है या किसी के साथ होता है तो प्लीज़ आप बताएं क्या करना चाहिए, या मुझसे भी करवा सकते हैं काशिक, या फिर आपको जो मैं सोल्यूशन बता रही हूँ वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो राधे राधे, फिर मिलते हैं।